try to understand. In this case, first of all, we have to find out potential. Potential will be equal to KQ by R. और जब potential हमें मिल जाएगा, तो then work done is equal to potential into charge. This is the small charge, so potential is multiplied by the charge. Okay. So you can calculate this one. This is the result. Work done equal to Q into V. तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेना है, दोनों पॉइंट के बीच में उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल हो गया KQ by R and into charge equal to work done. Okay. Okay, आ रहे हैं, पहले अब क्लास ओवर करके तुरंत बात करेंगे भैया। कौन? लड़का भैया। अच्छा, आ रहे हैं तुरंत, अब क्लास ओवर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जरा ध्यान देना है, ये वर्क है। हाँ, क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए? दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज वेल नोन इलेक्ट्रिक डायपोल. So we have to calculate electric potential at A and electric potential at B. लेकिन इस क्वेश्चन में केवल A पर ही पूछ रहा है कि A पर कितना पोटेंशियल होगा, तो चार्ज कितना है A पर? पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी पॉजिटिव, दैट इज मोर देन 0. सो इसके लिए इसका आंसर होना चाहिए A. जब पूछा जाएगा व्हाट इज पोटेंशियल एट B, तब आपको बताना है लेस देन 0, क्योंकि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है KQ by R. तो अगर Q नेगेटिव होगा तो लेस देन 0, Q पॉजिटिव होगा तो मोर देन 0, क्योंकि सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल. ओके, उसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है. सिंस Q2 which is positive is closer to point A than Q1 which is negative, and since the total potential is equal to V1 plus V2, so total potential is positive. Next thing is that ये पूरे सिस्टम का पूछ रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो आराम से डायरेक्ट ये बता सकते हो कि इसके वजह से पोटेंशियल, और एट पॉइंट बी पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंट पर होगा तब तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल हो जाएगा. So I think that answer will be V equal to 0, क्योंकि net sum of potential at B due to positive and negative will be 0, because ये point B is equidistant from charge Q2 and point B is equidistant from charge Q1. One of the charge is negative and another charge is positive. Therefore, sum of potential at point B will be 0. So I think answer will be this one. Let us check out. So answer will be this. Okay. Now follow up. What is the potential? 26 centimeter. What is the potential at the origin of XY? Origin of XY. यहाँ पर potential क्या होगा? ये देखिए. ये y axis है, ये x axis है. तो what is the potential at point? At this point, origin. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? Potential 0. इस लाइन पर हम कहीं भी मूव करेंगे, यहां से यहां कहीं भी, तो पोटेंशियल विल बी 0. इसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं. ठीक है, आप अभी तक समझ रहे थे कि इक्वेटोरियल, अगर पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेटोरियल लाइन, तो आप सीधा कहोगे कि अ लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉन onto the dipole axis and passing through the center of dipole is called equatorial line. लेकिन ये एक जस्ट लिटरल डिफिनेशन है बच्चे को समझाने के लिए, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको कि तो इसको हम परपेंडिकुलर क्यों नहीं कह देते हैं, इसको हम अल्टीट्यूड क्यों नहीं कह देते, इसको क्यों हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन. इसका सही आंसर ये है, जैसे आप पढ़ते हैं आगे, अभी इसी क्लास में पढ़ाएंगे, अर्थ के केस में इक्वेटर होता है और पोल होता है, तो उस पर हम बताएंगे कि इक्वेटर इसको क्यों कहा गया है. तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, इस पर पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर लेते हैं ऑन दिस लाइन, तो पोटेंशियल विल बी 0, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉट 0.
सो दिस इज द बेसिक आइडिया। हमने यहाँ सिर्फ ओरिजिन ही नहीं, मैंने बता दिया था कि कहीं पर भी इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, एवरीवेयर पोटेंशियल विल बी जीरो। अब है पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एबव टू चार्जेस। अब देखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन द फिगर ड्यू टू टू चार्जेस शोन एंड एट बी। अलग अलग, यहाँ पर दो चार्जेस है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है जो अभी पहले मैंने कैलकुलेट किया था, केवल यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देना है, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, केवल इसका वैल्यू डाल देना है। डिस्टेंस दिया हुआ है 30 cm और 26 cm, ये सब। इसके बाद दोनों चार्ज की वजह से अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट करके उसको एड अप कर देंगे। इसके बाद आपका है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन वी हैव टू अप्लाई concept that electric potential at any point due to system of charge is just equal to algebraic sum of potential due to individual charge. तो अगर चार्ज Q1, Q2 डॉट 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 Qn है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Qn, और आफ्टर दैट we just find out algebraic sum of all the potential V1, V2, V3 dot 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 Vn. And then therefore net potential at a point due to system of charge is equal to V equal to summation of I equal to 1 to n Vi, and V में 1/4 pi epsilon नोट रहेगा, उसको आउट कर लेंगे, Qi by Ria, that's all। अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्रीट में समेशन लेते हैं, कंटिन्यूअस में समेशन को रिप्लेस करके इंटीग्रेशन प्लेस कर देते हैं। So this is the expression for the electric potential due to various distribution of charge. अब है ये continuous charge distribution का केस है, एक रिंग है, रिंग पर चार्ज है, और we have to find out electric potential at point P due to this distribution of charge. तो इसमें हमने बताया था कि एक एलिमेंट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिए dq, और उसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट किए। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, और इसलिए पोटेंशियल हो जाएगा k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे और उसी से कैलकुलेट होगा। ये हम भेजेंगे, आप इसको सॉल्व करोगे। देखो यहाँ दिया हुआ डी क्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर दिए। अब जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसको बाहर करके डायरेक्ट हमारा रिजल्ट ये आ गया। इसके बाद ये डिस्क है, सारा केस वही रहेगा। वहां पर सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लिए थे, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे और एक एलिमेंट्री चार्ज dq निकालेंगे, और उस dq की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इज द रिजल्ट। हालांकि ये आपको ये सब पढ़ना है नहीं, इस ये टॉपिक, तो आप चाहो तो इंटरेस्ट ले सकते हो और नहीं तो नहीं ले सकते हो। ये लेकिन इंजीनियरिंग में पूछेगा, IIT में पूछता है ये सब, ठीक है, लेकिन आपकी सीबीएसई में नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई मोर। ओके, ये आपका उसी का एक्सप्लेनेशन है। अब आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे, जो कि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था। लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? इसको भी लाइन से डिनोट करेंगे? नहीं, इसको हम एक सरफेस से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज ए वर्चुअल सरफेस। जैसा यहाँ लिखा हुआ इसी को नहीं देखना है, ठीक है, यहाँ लाइन लिख दिया है, ये कोई जरूरी नहीं। सो इट इज डिफाइंड एज अ वर्चुअल सरफेस over which the potential difference between any 2 points remains constant or zero. Clear? Again, try to understand. Equipotential surface is defined as a virtual surface over which potential remains constant. That is, potential difference between any 2 points is zero onto that surface. So, as for example,
surface of conducting sphere. Potential remains same everywhere on the conducting sphere or surface of conductor, and hence potential difference between any 2 points on a charge conducting surface is 0. So no work is done while moving a charge from one point to another point on a charge conductor. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं कह के इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कहेंगे. सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये जस्ट मैंने डिस्कस किया. और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का? इक्विपोटेंशियल सरफेस इन ए रीजन ऑफ स्पेस is always perpendicular to the electric field, or you can say that electric field is always perpendicular to equipotential surface. जहां कहीं भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए. जैसे ये ग्रीन कलर का लाइन जो दिख रहा है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. वर्टिकल प्लेट के पैरेलल एक सरफेस है वर्चुअल सरफेस. ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है. और इस पर फील्ड लाइन देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर. सो ग्रीन कलर पैरेलल प्लेट विल एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. और इफ equipotential surface are equidistant from one another, then we say that potential is constant. Hence, in between the two plates, potential difference always remains constant. Okay. Next thing is that this is another example of equipotential surface. This is a point charge. And this is electric field line, electric field line, electric field line. So now we have to draw a virtual surface in such a way that this field line must be perpendicular to that surface. So only one virtual surface that can suit for this condition is that concentric sphere. Therefore, equipotential surface for a point charge is a concentric sphere. And wherever concentric sphere is closer to one another, at that point potential will be greater and electric field will also be greater. So point charge equipotential surface ये डिस्कस किया गया है ड्रॉ करने के लिए. और equipotential surfaces are always perpendicular to field lines. ये प्रॉपर्टी है equipotential surface का. They are always closed surface. Equipotential surface are always closed surface. And they are always closed surface, unlike field lines. Field lines are not closed lines, but equipotential surface are closed surface that encloses the charge, which begins and ends on charge itself. Field lines begins and ends on charge itself, so therefore field lines are not closed. जबकि equipotential surfaces are closed surface. Equipotential surfaces gravitational analogy से लिया गया है. अब ये प्रॉब्लम है इक्विपोटेंशियल सरफेस का. हम ये कह सकते हैं कि अगर इक्वेटोरियल लाइन से कोई पैरेलल कोई प्लेट को पास कराएं तो दैट प्लेट विल एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो उस प्लेट पर कहीं भी ले लेते हैं पॉइंट 1, 2, 3, 4 कहीं भी पोटेंशियल ऑलवेज विल रिमेन सेम. So at which point does potential equal to 0? On equipotential surface, on equatorial line, a plane perpendicular to the dipole axis and parallel to the equatorial line will act as equipotential surface. Therefore, potential difference between any 2 points will remain 0. So answer will be all the 5 points. बल्कि 1000 points भी हो तो भी सही होगा. इसके बाद इसी का एक्सप्लेनेशन है और ये क्वेश्चन आपको करना है, करके डिस्कस करके कल हमको दीजिए और फिर आगे बताते हैं. अगर समझ में नहीं आता है तो फिर हमसे पूछिए. ये देखिए ये क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है. हम थोड़ा सा समय देते हैं ताकि आप पढ़ सकते हैं इसको. और ये आपका वर्क हुआ, असाइनमेंट ज़्यादा करके रखिए. दूसरी बात है ये देखो उसी का सॉल्यूशन है. और जरा ये देखना है, ये भी क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज. इसको भी आप सॉल्व करोगे, करके रखोगे, मैं कल देखूंगा.
आप पूछ सकता हूँ। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है, फिर भी आप समझ के रखें। अब है इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। हेलो हेलो हेलो